हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम आपके सामने बात करने वाले हैं क्लास 10th का जो टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। उस टॉपिक का एग्जाम्पल 1 है 8.1। ठीक है, हम जिस एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं 8.1 है, और इसका जो सॉल्यूशन है, मतलब जो कंसेप्ट है, इसे हम बता चुके हैं। और उस कंसेप्ट को यदि आप नहीं समझेंगे तो ये जो क्वेश्चन है ना, नहीं बनने वाला है। क्योंकि जिस प्रकार किसी घर का बुनियाद उसका इंटल होता है, उसी प्रकार किसी भी टॉपिक का, किसी भी चैप्टर का जो बुनियाद होता है वो कंसेप्ट होता है। और कंसेप्ट के बिना आप कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। तो कंसेप्ट को देख लीजिए, है ना, और उसको समझ लीजिए, तब यहाँ पे आके क्वेश्चन को बनाइए तो बहुत बेहतर तरीक़ा से बनेगा। ठीक है, बहुत ही बेहतर तरीक़े से बनेगा। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। आपके पास जो क्वेश्चन कहता है कि यदि 10a बराबर 4/3 तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। एक क्वेश्चन जैक बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन आया है। तो क्वेश्चन बनाना बहुत आसान है, चुटकी का खेल है, बट कंसेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो दिया हुआ है 10a बराबर 4/3 है कि नहीं। और इस कंसेप्ट में है क्या, समझो, कंपेयर करो, सोचो कि ये 10a है। हमने क्या बताया था कि a क्या एंगल होता है, तो tan थीटा होता है क्या है, P/B होता है। क्या होता है, P/B होता है। ठीक है, और कंपेयर करो तो यहाँ से तुम्हारे पास P का मान 4 निकल जाएगा और B का मान 3 निकल जाएगा, है कि नहीं। हमने बताया था कि जो त्रिकोणमितीय फंक्शन होते हैं वो समकोण त्रिभुज पर काम करते हैं। तो आपको एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। एक बात और बताएंगे, यहाँ पर जो एंगल A है उस एंगल को हमेशा यहाँ लिखने का प्रयास करना। हमने ये भी बताया था, ऐसा क्यों, क्योंकि हमने बताया था ये जो एंगल होता है और ये एंगल होता है दोनों न्यून कोण होते हैं। इस एंगल से देखेंगे तो हमारा आधार ये लंब हो जाएगा, एक कर्ण, और यहाँ से देखेंगे तो ये हमारा आधार ये लंब हो जाएगा। ठीक है, इसे हम मानते हैं थीटा। तो इस समकोण त्रिभुज में यहाँ पे A हो गया, ये तुम्हारा B हो गया, ये C हो गया। ठीक है, यहाँ पर यदि P रहता तो यहाँ पे P लिखते, यहाँ पे Q रहता यहाँ पे Q लिखते। ठीक है, अब देखो आगे P और B, P का मान 4, B का मान 3, H मालूम नहीं है तो पहले H निकालो। हमने बताया था पाइथागोरस प्रमेय। लिखेंगे त्रिभुज ABC में हमारे पास क्या है, H² बराबर P² प्लस B²। H निकालना है तो H बराबर क्या होता है, रूट P² प्लस B²। P का मान 4 का स्क्वायर और B का मान 3 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 16 प्लस 9, कितना हो जाएगा बताओ। यहाँ पे H होगा तो H बराबर रूट 25, H बराबर 5। कितना निकल गया, 5 निकल गया ना। अब यहाँ देखो, हमें ये मालूम पड़ गया कि ये हमारा 5 है कि नहीं, क्या है, 5 है। क्या बोल रहा है, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना, इसको छोड़ के। अब ध्यान दो, पहला sin A बराबर, हमने क्या बोला था कि जो एंगल दिया रहेगा उसी एंगल से देखेंगे, जो एंगल दिया रहेगा उसी एंगल से देखेंगे। तो यहाँ पे क्या एंगल A है, तो इसका फार्मूला होता है P/H इस एंगल के आधार पर। अब देखो इस एंगल से हमारे पास P कौन होगा, 4, और इसका मान भी निकाले हैं। दूसरा cos A बराबर B/H, B का मान 3, H का मान 5, और 10 का मान तो अभी यहाँ पे निकाल चुका है, क्वेश्चन ही दिया हुआ है। हमें तीसरा देखो
अब हो गया क्या कोसेक, तो कोसेक ए बराबर क्या, साइन का उल्टा कोसेक होता एच बटा पी, एच का मान 5/4। उसके बाद चौथा सेक, सेक किसका उल्टा, कॉस का उल्टा होता है, तो क्या हो जाएगा एच बटा बी, एच का मान 5, बी का मान 3। पाँचवा कॉट, कॉट किसका उल्टा, टेन का उल्टा बी बटा पी, ठीक है। अब बी का मान कितना 3, अब पी का मान 4 है कि नहीं। ये सभी त्रिकोणमितीय फंक्शन का मान निकल गया, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, क्वेश्चन तो यही रहेगा, बोल देगा साइन और कॉस का मान निकालो, या बोल देगा नहीं कोसेक ए का मान निकालो, या बोल देगा साइन और कॉट का मान निकालो, या कॉस सेक का मान निकालो। काम तो वही करना है, काम को कमी नहीं करना है, काम वही करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है। समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अरे बेसिक को आप देखे होंगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन को ऐसे ही बनाएंगे और फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। अरे आप जैक बोर्ड से बिलोंग करते हैं तो जैक बोर्ड से इस यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हुए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, जो एग्जाम्पल का सोल्यूशन कर रहे हैं। कह रहा है कि यदि कौन बी और कौन क्यू ऐसे नियन कौन है, यदि साइन बी बराबर साइन क्यू है तो ये सिद्ध करके दिखाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो समकोण त्रिभुज बनाओ, है ना, दो समकोण त्रिभुज बनाओ, आराम से दो बनाओ समकोण त्रिभुज, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, कौन बी और कौन क्यू नियन कौन है, तो इसको मान लो बी और इसको मान लो क्यू, अब बाकी कहानी लिख दो, बाकी कहानी लिख दो, ठीक है। बाकी कहानी हो गया, ये हमारा समकोण त्रिभुज हो गया, ये नियन कोण हो गया, ठीक है। और क्या कह रहा है, साइन बी बराबर साइन क्यू है, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, साइन बी, साइन बी बराबर क्या दिया हुआ, साइन क्यू दिया हुआ। तो इसके आधार से हम क्या लिख सकते हैं, साइन बी को हम क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है पी बटा एच। तो इसके आधार पे पी हमारा हो जाएगा एसी और एच कितना हो जाएगा ए बी बराबर साइन क्यू है यहाँ पे, तो इसके आधार से ये हमारा पी पी आर और हमारा पी क्यू हो जाएगा। ऐसा हो सकता है, हाँ हो सकता है। अब यहाँ पे देखो, यदि हम ये दोनों त्रिभुज को, इन दोनों त्रिभुज को क्या दिखा दें, यदि हम समरूप दिखा दें, समरूप दिखा दें, ठीक है, तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। क्योंकि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो संगत भाग क्या होते हैं, बराबर। तो इसके आधार से हम क्या कर सकते हैं, देखो तो ये तुम्हारा क्या है, पी बटा एच होता है ना, तो पी हमारा ए सी बटा एच कितना है, ए बी बराबर साइन क्यू पी आर बटा पी क्यू। ऐसा देखो इम्प्लाई दैट हम कर सकते हैं, इसका लंब इसके लंब के बराबर कर दो, ए सी बटा पी आर, इसका कर्ण इसके कर्ण के बराबर, ठीक है। इसका लंब इसके लंब के अनुपात के बराबर, इसका कर्ण इसके कर्ण के अनुपात के बराबर। ये बराबर नहीं है, इसको के मान लो, के मान लो, है कि नहीं। तो अभी यहाँ से हम एक काम करना चाहेंगे, यदि 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 इतना बटा इतना और इतना बटा इतना है, यदि ये भी इसके बटा में आ जाएगा, यदि यदि यहाँ देखो बी सी बटा क्यू आर निकालेंगे, यदि के बराबर आ जाता है, ठीक है, तो ये तीनों दोनों मिला के हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो इसी को निकालेंगे, ठीक है, इसको निकालेंगे, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, कुछ कंडीशन,
इसको निकालना है, ठीक है। देखो इसको 1 मानते हैं। अब बी सी निकालो, बी सी कितना निकल जाएगा, देखो तो ये आधार है, तो आधार में क्या ए बी स्क्वायर और माइनस ए सी स्क्वायर, और इसको यहाँ से हम क्या निकालते हैं, क्यू आर निकालो। तो क्यू आर क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो तो पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। अब देखो, अब ये निकालो, बी सी बटा क्यू आर निकालते हैं, इसको लिखो ए बी का स्क्वायर माइनस एक ए सी का स्क्वायर बटा रूट में पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। यहाँ देखो, यहाँ से यदि हम ए बी का मान निकालना चाहेंगे तो क्या निकलेगा, के पी क्यू निकलेगा नहीं, देखो तो यहाँ पे के पी क्यू का होल स्क्वायर, मतलब ए सी का मान निकालना चाहेंगे तो के पी आर बटा में नीचे वैसे के वैसे ही रहेगा पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, नीचे में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। अब देखो यहाँ से के स्क्वायर तो के बाहर निकल जाएगा कॉमन, तो के बाहर निकल जाएगा, रूट में क्या बचेगा, पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर बटा में रूट में पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। यहाँ पे बी सी बटा क्यू आर एक कट जाएगा, तो बी सी बटा क्यू आर किसके बराबर आ गया, के बराबर आ गया, ठीक है। तो देखो तो यहाँ पे ए इसका रेशियो के बराबर है, और इसका रेशियो किसके बराबर आ गया, के बराबर आ गया। इसलिए हम कह सकते हैं ए सी बटा पी आर बराबर ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर, ये रेशियो बराबर आ गया। तो हम कह सकते हैं त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। जब दो त्रिभुज समरूप तो लिखेंगे कौन बी बराबर कौन क्यू। प्रूफ, बात समझ में आया। तो इस प्रकार से हमको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हुए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, एग्जाम्पल नंबर 3 है। देखो सारा कुछ क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ठीक है। बस आपको है सो पुटअप करना है, समझना है, और उसी के आधार से जो कंसेप्ट बताए हैं उसी के आधार से क्वेश्चन को बनाना है। तो सबसे पहले हमारे पास बहुत त्रिभुज ए सी बी दिया हुआ, ठीक है। ए सी बी दिया हुआ है, देखो एक समकोण त्रिभुज है ना, क्या बोला, सी समकोण है। एक हम बनाते हैं सी समकोण है, तो मतलब सी समकोण है यहाँ पे, ठीक है। बाकी कुछ भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। बोला ए बी 29 है, ए बी 29 है, और क्या बोला बी सी 21 है, ये तुम्हारा 21 है, ये मालूम नहीं है। और ए बी ये हमारा थीटा है, मतलब इस एंगल से देखना है कि नहीं, सारा कुछ दिया हुआ था। इसका मान निकालना है। इसका मान निकालने के लिए सबसे पहले तुमको कॉस थीटा और साइन थीटा का मान निकालना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे ए बी है, ए क्या है, एच है, एच दिया हुआ, ए बी दिया हुआ। तुमको ऐसे पी का मान मालूम नहीं है कि नहीं, पी का मान मालूम नहीं है कि नहीं। तो पी का मान निकालना पड़ेगा। पाइथागोरस प्रमेय से लिखोगे त्रिभुज ए सी बी में। देखो तो यहाँ से पी का मान निकालना है। हम जानते हैं कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है कि नहीं। पी का मान निकालना है तो पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एच का मान कितना 29 का स्क्वायर माइनस बी का मान कितना 21 का स्क्वायर है कि नहीं, पी का स्क्वायर यहाँ से। तो यहाँ पे एक काम करो, अगर वर्ग नहीं आता है आराम से ए प्लस बी 29 प्लस 21 कर दो, और 29 माइनस 21 का है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कितना हो जाएगा 9 1 10 और कितना 2 से 5 गुने 29 में 21 को घटा दो कितना हो जाएगा 8। अब देखो तो पी बराबर कितना रूट 8 × 5 = 40 400, मतलब कितना हो गया बता दो
ये हो जाएगा 20 इकाई। नहीं निकल गया, पी का मान निकल गया कितना 20। अब यहाँ से देखो सबसे पहले निकालना कॉस स्क्वायर थीटा, पहले कॉस थीटा मान निकालो। तो यहाँ से कॉस क्या होता है बी बटा एच, बी का मान 21 बटा कितना 29, और साइन थीटा का मान निकालेंगे तो पी बटा एच, पी का मान कितना 20 और एच का मान 29 है कि नहीं। पहला क्या बोला कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा मान निकालना है। अब कॉस का मान कितना आया 21, 21 बटा 29 का होल स्क्वायर और प्लस में 20 बटा 29 का होल स्क्वायर। इसको भिन्न के जोड़ आता है कि नहीं आता है। 21 का स्क्वायर बटा 29 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर प्लस 29 का स्क्वायर। एलसीएम कितना आएगा 29 का स्क्वायर आएगा, तो 21 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बता। 21 का स्क्वायर 441 प्लस 400 और 29 का स्क्वायर कितना होगा बता 841 है कि नहीं। और जोड़ो ये भी कितना हो जाएगा 841 और 841 कट जाएगा कितना होगा 1। तो इसका मान कितना आया 1। और दूसरा क्या था देखो तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है कि नहीं, मतलब यहाँ में सिर्फ माइनस कर देना है। तो ये कितना होगा देखो तो। अब इसी को अगर बढ़ा दें तो 441 माइनस 400 बटा में 841 माने 41 बटा 841। बात समझ में आया। बस फर्क क्या है यहाँ प्लस वहाँ माइनस, बात बराबर, यहाँ तक तो सेम टू सेम जाएगा। अब यहाँ पे जोड़ था जोड़ दिया, यहाँ घटाना घटा देना है। बात बुझाया। तो इस प्रकार से कुछ था कुछ कंसेप्ट था, बस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया। बोल रहा है कोस स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, आराम से इसको कोस का मान निकालो, स्क्वायरिंग करो या मानपुर का हल कर दो। बात समझ में आया होगा एकदम, कैसे भन्नाट की तरह से एकदम फाड़ू है कि नहीं। तो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो आगे बढ़ना है, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कह रहा है 10a बराबर 1 है कि नहीं। तो इसके नीचे 1 छिपा हुआ है, हाँ सर। और tan थीटा का होता है p बटा b होता है। समकोण तो भी बनाओ आराम से, यहाँ पे a है यहाँ पे a लिखो, यहाँ पे b लिखो, b समकोण बोला है तो b समकोण और यहाँ पे a। अब यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है, a मालूम नहीं है, माने p दिया हुआ है b दिया हुआ है और तुम्हारे पास h मालूम नहीं है कि नहीं। पहले h निकालो, तो h स्क्वायर का होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 प्लस 1 2। h बराबर कितना हो जाएगा √2 निकला। अब देखो तो बोल रहा है क्या 2 साइन a कॉस a, 2 इंटू साइन a p बटा h कॉस a b बटा h, 2 साइन a p का मान कितना 1, h का मान कितना √2 निकला। यहाँ पे b का मान 1, h का मान √2। अब देखो तो 2 और √2 2 हो गया, यहाँ पे कैंसिल 1, ये हो गया 1 हमारा RHS आ गया प्रूफ है ना। ये हमारा LHS था। उठाए कुछ किए, मान पुट करना है, मान निकाल के आराम से निकल गया। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं, कुछ नहीं था, बस सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन को देखने के बाद दिमाग झंझना जाएगा, ठीक है, बट क्वेश्चन में दम नहीं है।
क्या है, दम नहीं है। सिंपल ध्यान देना क्या क्या दिया हुआ है। ओ पी क्यू में जिसका कोण पी क्या है, समकोण। एक त्रिभुज बना, समकोण त्रिभुज बना, पी हम पी लिख दिए, समकोण है ओ पी। अब तो क्या निकालना है, क्यू निकालना है ना, तो क्यू यहाँ लिखो, यहाँ पर लिख दो ओ। तो ओ पी कितना है, 7। अब क्या बोला है, ओ क्यू माइनस पी क्यू, ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1 है कि नहीं। तो क्या करो, लेट करो, लेट मानना पड़ेगा, इसको x मान लो, ओ क्यू को, ठीक है। तो x माइनस पी क्यू बराबर 1। तो क्या होगा, इधर चलेगा 1 माइनस एक्स, ना इधर जाएगा ना इधर आ जाएगा, तो x माइनस 1 हो जाएगा, इधर इधर, हाँ ठीक है, ये निकल गया x माइनस 1। अब देखो यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय लगा, त्रिभुज ओ पी क्यू में, देखो तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नहीं एच का मान कितना है, एक्स का स्क्वायर, पी का मान 7 का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बराबर ये 49 और ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2x, ये कैंसिल, यहाँ 1 बचेगा, 0 बचेगा, नहीं 0 हो जाएगा यहाँ अपने, 0 बराबर 49 एक 50, 50 माइनस 2x इधर कर देंगे, और 2x बराबर 50, x बराबर 25, कितना निकल गया 25। अब x किसका मान निकला, ओ क्यू बराबर एक्स माने थे, मैंने ये 25 सेंटीमीटर निकल गया। और तुम्हारा पी क्यू कितना आया, एक्स माइनस 1, अब 25 माइनस 1 कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, पी क्यू का मान निकल गया। कुछ किए, बस एक मान को माने और पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर यहाँ पे एक्स का मान निकल गया। अब निकालते रहो, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, साइन क्यू, साइन क्यू, साइन थीटा क्या होता है पी बटा एच। अब क्यू का आधार पर पी कितना 7 और एच का मान कितना निकला, एक्स कितना 25 और कोस क्यू बी बटा एच, बी का मान कितना निकला 24 बटा में 25। कोई दिक्कत, बस क्वेश्चन को पढ़ के यदि आप समझ गए तो ये हमारा गारंटी है क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन इसके पीछे क्या रीजन है, कंसेप्ट रीजन है, कंसेप्ट नहीं जानते हो नहीं बनेगा, समझा जी, नहीं बनेगा। इसीलिए क्वेश्चन को बनाने से पहले कंसेप्ट क्लियर करो, कंसेप्ट क्लियर है तो आंख मार के भी बन जाएगा, और कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो आंख बंद करके भी नहीं बनेगा। बात समझ में आया? तो वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करने में कमी ना करें, और साथ ही साथ कमेंट करें फटाक से, लेट नहीं। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।